हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी। सो गाइस, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो अपने उस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा अलग है जो कि हम हमेशा करते हैं। हम इन्वायरमेंट पढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मेडिवल हिस्ट्री का एक टॉपिक है, सूफी मूवमेंट्स। इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो ऐसा नहीं है कि अब मैं हिस्ट्री ही पढ़ाऊँगी, बेसिकली मैं अनअकैडमी प्लस पर हिस्ट्री ही पढ़ाती हूँ। सो मुझे लगा कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करवाना चाहिए। सो आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हों, इन्वायरमेंट के हों, यूपी स्पेशल के हों, सो इन सब्जेक्ट्स के मैं आपको यूट्यूब पर जो छोटे छोटे सेशंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं, इनमें मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी। राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये सूफी मूवमेंट है। आपने अगर हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट किया होगा या कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये जो टॉपिक है ये मेडिवल हिस्ट्री का टॉपिक है। जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हो उसके बाद आपका ये टॉपिक आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि इस टॉपिक को नॉर्मली जैसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं उन पर हम उतना ध्यान नहीं देते हैं जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो यहाँ पर मुझे लगा कि मैं ये अलग से कंप्लीट करवा दूंगी। तो क्या होगा ना कि अगर आपको पर्टिकुलर सूफी या भक्ति मूवमेंट्स रिवाइज करना है तो इजीली आप इस क्लास के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये टॉपिक आज लाने की कोशिश की है। और यहाँ हम बात करें तो क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं आज की क्लास में। तो अगर हम यहाँ बात करें सूफी आंदोलनों की कि सूफी आंदोलन कब हुए, ये कब की बात है, तो यहाँ अगर हम देखते हैं कि जो सूफी मूवमेंट्स थे या भक्ति मूवमेंट्स थे उस टाइम की बात है जब आपका भारत पर तुर्की आधिपत्य था, यानी कि दिल्ली सल्तनत जो है, जितने भी आप शासकों के नाम पढ़ते हो, उनके शासनकाल के बारे में पढ़ते हो, तो आपको पता होगा कि किस तरीके से भारतीय जो परंपरा या भारतीय जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, क्योंकि तुर्की आधिपत्य बढ़ता चला जा रहा था, उनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था, जो तुर्क और अफगानी शासक थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब लोगों में एक तरीके से जो मध्ययुगीन भारत था, वहाँ का जो सामाजिक चीज़ें थी, धार्मिक चीज़ें थी, एक तरीके से उनकी गतिशीलता बाधित होने लगी थी। वो चीज़ें एक तरह से बोलो कि ख़त्म होने लग गई थी। आगे कुछ उनमें इस तरीके की गतिशीलता नहीं दिखाई दे रही थी, नई चीज़ों का संचार नहीं हो रहा था, लोग डिमोटिवेट होने लगे थे चीज़ों को लेके, निराशा व्याप्त हो गई थी लोगों में, घुटन महसूस करने लगे थे। ये एक ऐसा फेज़ था, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे डिटेल से तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि दूसरों के अधीन थे पूरी तरीके से जो भारत था। तो यहाँ पर इस टाइम पर ये मूवमेंट शुरू हुए, जो कुछ संत थे, कुछ सूफी थे, उन्होंने ये सूफी और भक्ति आंदोलनों की शुरुआत की। और उससे क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिले, जैसे कि सामाजिक धार्मिक जीवन में गतिशीलता दिखाई दी, नई शक्ति का संचार लोगों में हुआ, जो भक्ति के प्रति लोगों की आस्था खत्म होती जा रही थी वो दोबारा से वापस आ गई। यहाँ पर जातिगत जो चीज़ें थी कि बहुत ज़्यादा कठोरता उन सब चीज़ों में दिखाई देने लगी थी, कोई भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही थी, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, तो उन चीज़ों को फ्लेक्सिबल बनाया गया, जातिगत बंधन खत्म हुए। जो साहित्य वगैरह था जो तुर्की और उस सब में लिखा जाने लगा था फारसी भाषाओं में, अभी लोक भाषाओं में वो चीज़ लिखा जाने लगा, जिससे आसानी से लोगों तक इस तरीके के विचार पहुंचने लगे। तो ये सब बदलाव हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, और इसीलिए ये जो पूरा फेज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि सूफी भक्ति आंदोलन क्यों हुए, किसके द्वारा किए गए, कौन प्रमुख था, क्या उनकी विशेषताएं थीं, तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखना है। एक खास बात ये भी थी कि जो भी ये सूफी मूवमेंट्स हुए या भक्ति मूवमेंट्स हुए, पर्टिकुलर किसी एक धर्म को लेकर के ये मूवमेंट्स नहीं थे, बल्कि क्या था कि सभी धर्मों को लेकर के चलने की बात की गई। तो यहाँ पर हमें सहिष्णुता की भावना भी नज़र आती है ना? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट विशेषता रही है। सो एक तरीके से सामाजिक चीज़ों में सुधार के साथ-साथ इन्होंने बाकी जो अच्छी चीज़ें थीं वो भी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की, राजनीति में भी सुधार करने की कोशिश की, समाज में जो चीज़ें फैली हुई थी, जो कठोरता लेती जा रही थी, उनमें भी कमी करने की कोशिश की। सो ये हम सूफी मूवमेंट्स में देखने वाले हैं कि क्या विशेषताएँ थीं इनकी, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले तो देखेंगे कि ये जो सूफी आंदोलन है ये कहाँ से ये शब्द निकल के आता है, ये जो सूफी शब्द है ये कहाँ से निकल कर के आता है ना? क्या मतलब होता है इसका? तो जैसे हमने देखा कि सूफी मत जो है वो इस्लाम धर्म में उदार
रहस्यवादी और संश्लेषणात्मक। संश्लेषणात्मक का मतलब है कि जो भी जैसे अच्छी चीज़ें हैं, अन्य धर्मों की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको भी ग्रहण करना है। ऐसा नहीं कि हमारा इस्लाम धर्म है या हमारा हिंदू धर्म है तो हमें केवल उन्हीं धर्मों को लेकर के चलना है, ऐसी चीज़ें नहीं, बल्कि जो भी दूसरे धर्म हैं उनकी भी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना, जो भी अच्छे विचार हैं, संस्कार हैं, उन सबको लेकर के चलना, फ्लेक्सिबिलिटी लाना, थोड़ा सा उदारवादी चीज़ों को करना। सो इस सब को सम्मिलित करने वाली विचारधारा ही सूफी विचारधारा कहलाती है। अब ये सूफी शब्द आया कहाँ से, इसके बारे में लोगों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग विचार हैं। तो हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे कि सबसे प्रसिद्ध मत है कि जो सूफी शब्द है वो सूफ शब्द से विकसित हुआ है। तो अब यहाँ पर सूफ का मतलब क्या है? सूफ का मतलब है ऊन या ऊनी कपड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सूफी किनको कह रहे हैं? सूफी हम उनको कह रहे हैं जो ऊनी कपड़े पहनते थे, और वो भी स्टार्टिंग में जो भेड़ या बकरी की ऊन से बने कपड़ों को धारण करते थे, वो इसलिए उनको क्या बोला जाता था? सूफी बोला जाता था। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि सूफी कहाँ से आया? सूफ शब्द से सूफी शब्द पड़ा। सेकंड, अगर हम बात करें दूसरे मत के अनुसार, तो सूफी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है? सफ़ा शब्द से हुई है। ठीक है, यहाँ आपको ना कुछ टर्मिनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी, जो सेकंड पार्ट होगा ना उसमें मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी कि इन सब का मतलब क्या होता है ना। कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आपने नॉर्मली नहीं पढ़े होंगे या उनका अर्थ नहीं पता होगा, तो उनको हम अलग से देख लेंगे। तो दूसरे मत के अनुसार क्या है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? सफ़ा से हुई है। सफ़ा का मतलब क्या है? सफ़ा का मतलब है कि पवित्रता या शुद्धि की अवस्था, जो आचार विचार या आचरण से जो व्यक्ति पवित्र है वो सूफी कहलाएगा। ठीक है, तो पहला कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से हुई है जिसका मतलब ऊनी कपड़ा है। दूसरा, सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा से हुई है जिसका अर्थ है पवित्रता या शुद्धि की अवस्था। थर्ड है कि कुछ विज्ञानों ने सफा की एक और व्याख्या की है, और उनके अनुसार सफा का क्या मतलब है? एक तो सफा का मतलब है पवित्रता या शुद्धि, दूसरा सफ़ा का मतलब है मोहम्मद पैगंबर, जिनको इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं। तो मोहम्मद पैगंबर द्वारा मदीना में एक जो मस्जिद है उसके बाहर एक पहाड़ी है। ठीक है, तो सफ़ा उस पहाड़ी का नाम है। तो कहा गया कि मक्का की एक पहाड़ी जिन पर लोगों ने शरण ली, और जो वो पहाड़ी थी सफ़ा थी, और वही लोग जो उस पहाड़ी में रह रहे थे वही लोग आगे चलकर क्या कहलाए? सूफी कहलाए। ठीक है, तो तीन यहाँ पर हमें अलग अलग दिखाई दी कि सूफी शब्द कहाँ से आया। एक सूफ से आया, दूसरा सफ़ा, और सफ़ा के भी दो अर्थ हैं जिनको हम लेके चलते हैं कि यहाँ से सूफी शब्द पड़ा होगा। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं पता है, बट लोगों के अपने अलग अलग विचार हैं। आगे चलकर और भी बहुत सारी व्याख्याएं दी गई कि कैसे सूफी शब्द आए होगा, लेकिन उसमें भी अगर हम इन सबको लेके चलें तो जो आज सबसे ज़्यादा प्रचलित है वर्तमान में, वो है कि हम सूफी किनको कहते हैं? सूफी हम उनको कहते हैं जो तसव्वुफ को मानते हैं। अब आप बोलोगे कि तसव्वुफ किसे कहते हैं? ठीक है, ये तसव्वुफ, जो तसव्वुफ को मानने वाले साधक होते हैं उनको हम सूफी कहते हैं। अब तसव्वुफ कौन होते हैं? तो तसव्वुफ जो इश्क मजाजी और इश्क हकीकी के सिद्धांत को मानते हुए सभी धर्मों से प्रेम करने की बात करते हैं। जैसे मैंने आगे आपको बताया कि सभी धर्मों के संश्लेषण करता, अच्छे विचारों को ग्रहण करने वाले, सभी धर्मों को लेकर चलने वाले इस तरीके के आंदोलन थे। तो वही कि जो सभी धर्मों को मान करके चलते हैं, तसव्वुफ को मानने के साथ साथ इश्क हकीकी, इश्क मिजाजी को मानने के साथ साथ सभी धर्मों को प्रेम करते हैं, वो आपके सूफी कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तसव्वुफ का मतलब है कि जो इश्क मजाजी और इश्क हकीकी के सिद्धांत को मानते हुए सभी धर्मों से प्रेम करते हैं। इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी का क्या मतलब है? इसका मतलब है लौकिक और पारलौकिक प्रेम से। इश्क मजाजी का मतलब है लौकिक प्रेम, यानी कि सांसारिक प्रेम करना, इसी जिस जीवन में आपने जन्म लिया है उसी जीवन की बात करना, उसमें रहते हुए जीवन जीना, वो है लौकिक प्रेम। और इश्क हकीकी क्या है? ये है आपका अलौकिक प्रेम। ठीक है, मतलब उस परम सत्ता को मानना जिसने जीवन को दिया हुआ है, या फिर आप बात करो कि दूसरे लोक में कि इस तरीके की चीजें हैं, आपको मोक्ष प्राप्त करना है, आप परलोक में जाओगे तो इस तरीके की चीजें मिलेंगी आपको, तो उस जीवन को जीने के लिए प्रयास करना है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अलौकिक या परम सत्य से प्रेम करना। तो जो लोग इश्क मजाजी और इश्क हकीकी के सिद्धांत को मानते हुए सभी धर्मों से प्रेम करते हैं, वही लोग क्या कहलाते हैं? सूफी कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको ही बोला जाता है तसव्वुफ।
तो आप सिंपल याद रखो, लौकिक यानी कि सांसारिक प्रेम, लौकिक और अलौकिक प्रेम मानने प्रेम को लेकर के चलते हुए सभी धर्मों से प्रेम करना। ठीक है, तो ये तो हुआ कि सूफी का मतलब क्या है, सूफी हम किसे कहते हैं, वो चीज आप समझ गए कि वो लोग पर्टिकुलर किसी एक धर्म को लेकर के नहीं चलते थे। दूसरी चीज हम देखें कि ये लोग संगीत को बहुत मानते थे। अभी भी जैसे हमारा कई लोगों को सूफी संगीत जो है वो काफी ज्यादा पसंद होता है, हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, हमें कुछ काम म्यूजिक सुनने का मन करता है, सॉफ्ट म्यूजिक सुनने का मन करता है, तो हम सूफी गाने सुनते हैं, राइट। तो सूफी इस तरीके के गाने होते थे क्योंकि इनको भी लगता था कि जो संगीत जो है ना वो आपको भगवान तक पहुंचा सकता है, आपकी जो प्रेयर है, आपकी जो प्रार्थना है, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो बातें हैं, उनको भगवान तक पहुंचा सकता है। तो जो संगीत है वो क्या है, एक माध्यम है भगवान तक पहुंचने का। इस तरीके के विचार इनके थे और इसलिए ये संगीत पर भी काफी ज्यादा बल दिया करते थे। अब यहाँ पर क्या है कि भारत में सूफी सिलसिले सिलसिले मतलब बहुत सारे अलग अलग परंपराएं विकसित हुई थी सूफियों में भी। तो इस तरीके से काफी ज्यादा सिलसिले प्रचलित थे, 11वीं 12वीं सदी की बात है उस टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमुख सूफी सिलसिले कौन थे, मतलब सिलसिले का मतलब कि एक जैसे कि एक पर्टिकुलर जैसे चिश्ती सिलसिला है तो इसके एक प्रमुख रहे होंगे, इसकी कुछ अपनी विशेषताएं होंगी और जो इनके अनुयायी होंगे वो सब इस सिलसिले को फॉलो करते होंगे। दूसरा आपका जैसे सोहरावर्दी सिलसिला, वो कुछ इससे डिफरेंट होगा, उनकी अपनी विशेषताएं होंगी और उनको मानने वाले उनके अपने अनुयायी होंगे। तो इस तरीके से काफ़ी सारे सिलसिले थे। तो कुछ हम प्रमुख सिलसिलों की बात करते हैं कि सूफियों में कौन से प्रमुख थे, उनकी स्थापना किसने की थी और क्या उनकी विशेषताएं थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि चिश्ती सिलसिला, तो भारत में चिश्ती संप्रदाय सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है, सबसे प्रमुख जो है तो वो आपने चिश्ती का नाम भी सुना होगा और एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी ऐसे ही कि मैचिंग में दे देते हैं कि सिलसिलों के नाम दे दिए और अदर साइड ऑप्शन में दे दिए कि इनकी स्थापना किसने की थी, इस तरीके से, या पर्टिकुलर कोई विशेषताएं दे दी तो आपको मैच करना होगा। ठीक है, तो भारत में ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सिलसिला हुआ है जिसको हम चिश्ती सिलसिला बोलते हैं। भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत जिनका नाम क्या था, शेख उम्मान। प्रथम जो संत थे उनका नाम था शेख उम्मान और इनके शिष्य थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो पूरा सूफी आंदोलन थे ये गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थे। मतलब गुरु थे, फिर उनके शिष्य थे, फिर उनके शिष्य थे, इस तरीके से ये पूरा जो सिलसिला था या पूरे जो सूफी आंदोलन था वो गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित था। तो एक यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन किसके गुरु थे या कौन किसके शिष्य थे, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। तो भारत में अगर हम चिश्ती परंपरा की बात करें तो शेख उम्मान के शिष्य जो थे जिनका नाम था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ये भारत में चिश्ती परंपरा के एक तरीके से संस्थापक हम बोले या फिर इन्होंने इस परंपरा का विकास किया भारत में। मुइनुद्दीन चिश्ती 1192 में किसके साथ भारत आए थे, तो मोहम्मद गौरी के साथ ये भारत आए हुए थे। हिस्ट्री में आपने मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा होगा। तो 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ ये भारत आए थे और इन्होंने ही यहाँ पर क्या किया, चिश्ती परंपरा की नींव डाली। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में चिश्ती परंपरा के संस्थापक कौन है तो उनका नाम है मुइनुद्दीन, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। मुइनुद्दीन चिश्ती ने कहाँ पर अपना केंद्र बनाया मुख्य, तो अजमेर को उन्होंने अपना केंद्र बनाया। ठीक है, मुइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को अपना केंद्र बनाया और जो इस तरीके के केंद्र होते थे या जो इन सिलसिलों के आप एक तरीके से बोलो कि मुख्यालय या हेडक्वार्टर होते थे तो उन्हीं को क्या बोला जाता था, खानकाह बोला जाता था। ठीक है, तो मुइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को अपना केंद्र बनाया और उनकी दरगाह भी अजमेर में स्थित है जिसको हम ख्वाजा साहब के नाम से जानते हैं। तो सबको पता है कि अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चिश्ती सिलसिले की स्थापना भारत में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने की, अजमेर को इन्होंने अपना केंद्र बनाया, मुख्यालय बनाया। वस्तुतः बाबा फरीद का ही नाम था गजे शंकर। ठीक है, बाबा फरीद के कारण चिश्ती सिलसिले को भारत में अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। तो स्थापना संस्थापक कौन थे, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे, लेकिन फिर उसको और ज्यादा प्रसारित किया, प्रचार प्रसार किया, वो किसने किया, बाबा फरीद, जिसको गजे शंकर भी बोला जाता था। बाबा फरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे, जैसे कि मैंने बोला गुरु शिष्य, तो वो याद रखना है। ठीक है,
तो आपके जो पहले थे शेख उम्मान के जो शिष्य थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। अब यहाँ पर बाबा फरीद जो थे वो किसके शिष्य थे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जो शिष्य थे वो कौन थे? बाबा फरीद। ठीक है। और ख्वाजा बख्तियार जो थे वो मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। तो सिंपल, शेख उम्मान के शिष्य कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन थे? तो ख्वाजा बख्तियार थे। और ख्वाजा बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार के शिष्य कौन थे? तो बाबा फरीद थे। इसको आप एरो लगा के ना क्रम से लिख सकते हो कि शेख उम्मान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा बख्तियार एंड देन बाबा फरीद। ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। जहां से जैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग चीजों को तैयार करना है। चिश्ती संतों में सबसे प्रिय लोकप्रिय संत जो थे उनका नाम क्या था? संत निजामुद्दीन औलिया। तो इनका नाम भी आपने पढ़ा होगा। और संत निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो ये थे आपके बाबा फरीद के शिष्य थे। ठीक है। शेख उम्मान, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा बख्तियार मोइनुद्दीन ख्वाजा बख्तियार, फिर बाबा फरीद, और बाबा फरीद के जो शिष्य थे उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो ये पता होगा आप लोगों को, अमीर खुसरो। ठीक है। तो चिश्ती सिलसिला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे गए हैं, मेनली संस्थापक कौन थे ये सब, और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट कि कौन किसका शिष्य था, वहां से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो चिश्ती संतों में सबसे लोकप्रिय संत थे निजामुद्दीन औलिया और इनके शिष्य थे अमीर खुसरो। दक्षिण भारत में अगर हम बात करें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का जो प्रारंभ करने का श्रेय जाता है वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ठीक है। तो दक्षिण भारत में अगर हम बात करें तो चिश्ती सिलसिले का प्रचार प्रसार किसने किया? शेख निजामुद्दीन औलिया के एक शिष्य तो थे अमीर खुसरो और दूसरे शिष्य थे शेख बुरहानुद्दीन गरीब, और इन्होंने दक्षिण भारत में इसका प्रचार प्रसार किया। ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। अच्छा, एक चीज और कभी कभी पूछ ली जाती है कि गुरु ग्रंथ साहिब में किसके विचार या किसके कथन सम्मिलित किए गए हैं। तो एक पॉइंट और याद रखना कि गुरु अर्जुन देव जो थे उन्होंने बाबा फरीद के कथनों को गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किया था। ठीक है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि बाबा फरीद के जो कथन थे, जो विचार थे, तो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। और ये किसने करवाए थे? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाए हुए थे। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपका चिश्ती संप्रदाय से, तो ये याद रखना है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि चिश्ती सिलसिले की विशेषताएं क्या हैं, तो ये भी चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। आप अच्छा, एक चीज और याद रखना कि मुगल शासक जो अकबर थे उन्होंने फतेहपुर सीकरी में भी वो चिश्ती संत ही थे जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। उनकी वहां पर वो बनवाया हुआ था, मकबरा बनवाया हुआ था, है ना। तो वो भी याद रखना, वो भी आपके चिश्ती सिलसिले से ही संबंधित थे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं विशेषताएं। तो चिश्ती सिलसिले के जो संत थे वो प्रवृत्ति से अत्यंत उदार टाइप के व्यक्ति थे। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत कठोर हों, स्ट्रिक्टली चीज़ों को फॉलो करते हों, इस तरीके की चीज़ें नहीं थी। बहुत शांत, सहज और उदार स्वभाव के व्यक्ति हुआ करते थे जो चिश्ती सिलसिले के संत थे। उन्होंने ऊंच नीच, धर्म, जाति, जन्म के भेदभाव को त्याग कर मानव सेवा और प्रेम को प्रमुखता दी। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली सुधार करने आए थे, तो अभी सुधार करने के लिए जरूरी था कि इन सब चीजों में कमी करके आगे बढ़ा जाए। तो इन्होंने मानव सेवा और प्रेम को प्रमुखता दी। चिश्ती सिलसिले से संबंधित संत जो थे वो सुल्तान या अमीरों से कोई वास्ता नहीं रखते थे। मतलब जैसे भी आपके ये मोइनुद्दीन चिश्ती हो गए, शेख सलीम चिश्ती हो गए, और ये सब चीज़ें, तो इनको ऐसा नहीं था कि ये भाई राजा लोगों से, सम्राट जो होते थे उनसे ज़्यादा मतलब रखते हों, कि उनके रहमो कर्मों पर जीते हों। सो ऐसा नहीं था, इन लोगों से कोई मतलब नहीं रखते थे, बल्कि गरीबों की सेवा करना, मानव सेवा और प्रेम, इन सब चीज़ों पर ये विश्वास करते थे और उनमें लगे रहते थे। तो चिश्ती सिलसिले के संत जो थे वो सुल्तान या अमीरों से कोई वास्ता नहीं रखते थे। चिश्ती संतों ने क्या किया? संगीत को बढ़ावा दिया। ठीक है। सो जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि संगीत संगीत को सूफी लोग काफी ज्यादा मानते थे। सिंपल भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता माना करते थे उस संगीत को। चिश्ती सिलसिले के संत जो थे वो व्यक्तिगत संपत्ति को आत्मिक उन्नति तथा विकास के मार्ग में बाधा
मानते थे। मतलब इनके कहने का मतलब था कि जो संपत्ति है वो हमारे पास पैसा और वो सब चीजें केवल उतनी ही होनी चाहिए कि व्यक्ति का दिनचर्या और जीवन चलता रहे, ये नहीं कि हमें जोड़ जोड़ के रखना है, इकट्ठा करके रखना है कि आगे के लिए हम कलेक्ट कर करके रख रहे हैं कि आगे हमें ये भी करना है वो भी करना है। सो ऐसा नहीं, बस इतना होना चाहिए कि उनका जीवन चलता रहे। तो वो आत्मिक उन्नति की ज्यादा बात करते थे बजाय संपत्ति के। ठीक है, कि आत्मिक उन्नति, आत्मा की उन्नति, आत्मा का शांति और इन सब चीजों की वो बात करते थे। और अगर आप संपत्ति को लेकर के चल रहे हो तो फिर इन सब चीजों की तरफ आप ध्यान नहीं दे पाओगे। तो वो व्यक्तिगत संपत्ति को इन सब चीजों में एक बाधा, एक रुकावट मानते थे। उनका रहन सहन अत्यंत साधारण था, सिंपल सी बात है। चिश्ती सिलसिले के जो संत थे वो ईश्वर के प्रति प्रेम और मनुष्य मात्र की सेवा में विश्वास रखते थे। वे मनुष्य मात्र की सेवा को ही क्या समझते थे, भक्ति से भी ऊंचा समझते थे। कि मतलब अगर भक्ति करनी है तो उसके लिए फालतू का दिखावा, पूजा पाठ और इस सब चीजों की करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि विवेकानंद मानते थे, है ना, कि मानव मात्र की सेवा करना, दरिद्र मानव की, दुखी मानव की सेवा करना, उसको ही वो क्या मानते थे, एक तरीके से भक्ति मानते थे या ईश्वर की सेवा मानते थे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वैसी ही चीजें हैं, है ना, कि वो भी क्या करते थे, मनुष्य मात्र की सेवा को ही भक्ति से ऊंचा समझते थे। और अगर आप मनुष्य की सेवा कर रहे हो, किसी परेशान व्यक्ति की हेल्प कर रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो, तो वही आपकी ईश्वर की भक्ति है। तो इस तरीके के कुछ विचार थे चिश्ती सिलसिले के। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। दूसरी अगर हम बात करें, अब जो नेक्स्ट आता है वो है आपका सोहरावर्दी सिलसिला। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, सोहरावर्दी सिलसिला। यहाँ पर एक चीज आपको, अच्छा एक और मैं यहाँ पर अगर बात करूँ चिश्ती सिलसिले की, कि जैसे मैंने बोला कि चिश्ती सिलसिले से संबंधित जो संत थे वो सुल्तानों अमीरों से कोई वास्ता नहीं रखते थे। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, निजामुद्दीन औलिया से मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि वो निजामुद्दीन औलिया से मिलना चाहते हैं और उन्होंने उनके पास संदेश भिजवाया। और इस पर औलिया ने क्या कहा, निजामुद्दीन औलिया ने, जैसे कि वो इन सब से कोई लगाव, कोई वास्ता नहीं रखते थे, दूर ही रहते थे राजा महाराजाओं से। तो उन्होंने बोला, जब वो आए अलाउद्दीन खिलजी इनसे मिलने आए, तो पहले तो इन्होंने जाने से मना कर दिया, नहीं गए तो फिर वो खुद आए। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे घर पर ना 2 दरवाजे हैं, अगर ये अलाउद्दीन खिलजी या बादशाह एक दरवाजे से अंदर आएंगे तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि ये किस तरीके से आप बता सकते हो, समझ सकते हो कि किस तरीके से राजा महाराजाओं से ये लोग दूर ही रहते थे, क्योंकि वो इन सब चोचलों में नहीं पड़ना चाहते थे। ठीक है, तो इस तरीके के थे चिश्ती संप्रदाय के संत, सिलसिले के संत। फिर नेक्स्ट आपका आता है सोहरावर्दी सिलसिला। सोहरावर्दी सिलसिले की बात करें तो इसके जो संस्थापक थे वो बगदाद के शिक्षक थे, जिनका नाम था शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, ये आपके सोहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक थे। नाम भी इनका ऐसा ही है तो याद करने में इजी रहेगा। चिश्ती की अगर हम बात करें तो उनका संस्थापक का नाम भी मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, तो वो भी आपको याद रहेगा, इजी है। भारत में सोहरावर्दी सिलसिले को संगठित, सुदृढ़ तथा लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय जाता है वो शिहाबुद्दीन के शिष्य थे बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, तो गुरु शिष्य परंपरा जारी है और आपको भी ये जारी रखनी है, याद करके कि कौन किसका शिष्य था, कौन किसका गुरु था। तो उसको फ्लो चार्ट में आप बना लो ना, तो वो इजीली आपको याद रहेगा। ठीक है, तो भारत में संस्थापक जो थे वो शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे, लेकिन उसको जो लोकप्रिय बनाया वो इनके शिष्य बहाउद्दीन जकारिया ने बनाया। सोहरावर्दी सिलसिले का जो मुख्यालय था वो आपका मुल्तान में था, जैसे कि चिश्ती संप्रदाय का अजमेर में था, उसी तरीके से इसका मुख्यालय जो था वो मुल्तान में था। और इसके अलावा पंजाब और सिंध में भी ये काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ जो सोहरावर्दी सिलसिला था। ठीक है, अब सोहरावर्दी सिलसिले पर जो आपकी परंपरावादी और रूढ़िगत विचार थे उनका काफी ज्यादा प्रभाव था। ठीक है, तो एक चीज याद रखना है कि जैसे अभी हमने चिश्ती सिलसिले, क्योंकि हम इसी वजह से ये एक अलग सिलसिला है, क्योंकि इसकी विशेषताएं दूसरे सिलसिले से अलग होंगी, है ना, तभी इसको अलग नाम दिया गया। तो अभी हमने देखा कि जो चिश्ती संप्रदाय के, इस चिश्ती सिलसिले के संत थे वो काफी ज्यादा
उदार व्यक्ति हुआ करते थे। मतलब इस तरीके की कि टाइम के साथ हमें बदलना पड़ेगा तो अपने विचारों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब उनके विचारों में, उनके तरीकों में फ्लेक्सिबिलिटी थी एक तरीके से। ऐसा नहीं था कि जकड़ी हुई चीज़ें थी कि नहीं, जो चीज़ें चली आ रही हैं बस हमें उन्हीं को फॉलो करना है। सो ऐसा नहीं था, टाइम के साथ उन चीज़ों को मॉडरेट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन सोहरावर्दी सिलसिले के जो लोग थे वो परंपरावादी, रूढ़िवादी विचारों का अत्यधिक मतलब उन पर प्रभाव था और वो उन्हीं को जारी रखते थे। और ये चिश्ती सिलसिले के विपरीत जो शासक वर्ग से थे वो संबंध रखते थे। मतलब चिश्ती सिलसिले का भी हमने एग्जाम्पल देखा कि वो शासक वर्ग से कैसे दूर रहते थे, बट ये लोग जो थे ये शासक वर्ग से इनके संबंध थे और उनसे संबंध रखते थे। और जो भी राजकीय इनको लाभ मिलता था, उस पद का लाभ मिलता था, एक तरीके से संरक्षण इनको मिलता था, सुरक्षा इनको मिलती थी, पैसे से भी इनको जो भी ज़रूरत होती थी वो इनकी ज़रूरतें पूरी की जाती थी। तो उन सब चीज़ों का ये लाभ उठाते थे और आराम से जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें सोहरावर्दी सिलसिले की विशेषताओं में हमें दिखाई देती हैं। तो ये एकदम आप बोल सकते हो कि चिश्ती सिलसिले से डिफरेंट था, अलग था, ठीक है, अपोजिट ही समझ लो। शेख बहाउद्दीन जो जकारिया थे को इल्तुतमिश ने किसकी उपाधि दी थी? शेखुल इस्लाम की उपाधि दी थी। और ये एग्जाम का काफी फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। तो ये चीज याद रखना है कि इल्तुतमिश ने किसको शेख बहाउद्दीन शेखुल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो वो किसको दी थी? शेख बहाउद्दीन जकारिया को दी थी। किसने दी थी? तो वो इल्तुतमिश ने दी थी, ठीक है। क्योंकि अब ये उनकी गुलामी करते थे, जी हुजूरी करते थे, तो बदले में वो इन सब चीजों को देते थे। तो इन्होंने इनकी शेखुल इस्लाम की उपाधि दी। सोहरावर्दी सिलसिले के प्रमुख संतों में कुछ नाम आते हैं, जैसे शेख रुकनुद्दीन, शेख समाउद्दीन जमाली, मखदूम जहानिया, सैयद जलालुद्दीन बुखारी। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। एंड ये जो विशेषताएं हैं, क्योंकि ये चिश्ती सिलसिले से एकदम अपोजिट है, तो ये आपको याद रखना है। सोहरावर्दी सिलसिले के जो सबसे प्रसिद्ध संत हुए हैं उनका नाम क्या था? हमीमुद्दीन नागौरी, ठीक है। तो ये आपके पता है, ऐसे भी क्वेश्चन दे देते हैं कि उन्होंने सीधा आपको इस तरीके के नाम दे दिए और वो उन्होंने पूछ लिया कि ये किस सिलसिले से संबंधित है। मतलब उन्होंने संस्थापक नहीं पूछा, उन्होंने कोई गुरु शिष्य परंपरा नहीं पूछी, सिंपल उन्होंने नाम दे दिया कि हमीउद्दीन नागौरी, ये किस सिलसिले से संबंधित है। सो आपको इस तरीके के कुछ नाम भी याद रखने हैं कि उन्होंने ख्वाजा बख्तियार काकी का नाम दे दिया, मुइनुद्दीन चिश्ती का नाम दे दिया, अमीर खुसरो का नाम दे दिया, निजामुद्दीन औलिया का नाम दे दिया, है ना, या बहाउद्दीन जकारिया का नाम दे दिया कि ये पर्टिकुलर किस सिलसिले से संबंधित है। तो आपको वो भी याद रखना है, राइट। सोहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा फिरदौसी, जो कि पूर्वी भारत विशेषकर बिहार में लोकप्रिय हुई। ये फिरदौसी शाखा के बारे में भी पूछा जाता है कि कहाँ पर लोकप्रिय थी। तो ये बिहार में लोकप्रिय थी और इसके सबसे प्रमुख संत जो थे उनका नाम था हजरत सरफुद्दीन याहिया मनेरी। नाम बड़ा है, याद रख लेना कि फिरदौसी जो शाखा थी, जो कि आपकी सोहरावर्दी सिलसिले की ही एक ब्रांच थी, जो बिहार में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। और इसके प्रमुख संत कौन थे? उनका नाम था हजरत सरफुद्दीन याहिया मनेरी। और इनके जो पत्र थे, मतलब जो ये लिखते थे, वो जो पत्र थे उनको मकतूबात के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नाम थोड़ा सा टफ है, बट दो चार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। और अभी कुछ जो टर्म्स हैं मैं उनको करवा भी दूंगी अलग से, ठीक है। तो इसके प्रमुख संत थे हजरत सरफुद्दीन याहिया मनेरी। फिरदौसी शाखा बिहार में लोकप्रिय थी। सोहरावर्दी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत कौन थे? तो हमीउद्दीन नागौरी थे। इसकी स्थापना किसने की थी वो याद रखना है। और शेख बहाउद्दीन जकारिया को किसने शेखुल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो वो भी आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो ये थी आपकी सोहरावर्दी सिलसिले की विशेषताएं। अगर हम सिंपल सा ये भी पूछ लेते हैं कि उन्होंने कुछ विशेषताएं लिख दी, फिर उन्होंने पूछ लिया कि ये चिश्ती सिलसिले की विशेषताएं हैं या सोहरावर्दी सिलसिले की विशेषताएं, है ना। तो उसमें भी आपको उस तरीके से अंतर रखना पड़ेगा कि जैसे चिश्ती सिलसिले के जो लोग थे वो आपके सुल्तानों और अमीरों से दूर ही रहते थे, उनसे ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखते थे, क्योंकि वो सादा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। वहीं अगर हम सोहरावर्दी की बात करें तो ये अमीरों से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इनको संरक्षण मिलता था, पदवियाँ मिलती थी, हर इनकी ज़रूरत पूरी की जाती थी, तो ये उनकी जी हुजूरी ज़्यादा करते थे, है ना। चिश्ती संतों को जो धन मिलता था वे उसको लोगों में बांट देते थे, क्योंकि उनका सिद्धांत था कि भाई हमें पैसे को कलेक्ट करके नहीं रखना, अगर हम धन को जोड़ करके रखेंगे तो वे एक तरीके से आत्मिक उन्नति में बाधा बनेगा।
है ना, तो हमारा ध्यान भटकेगा, उन चीज़ों पर हम ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, तो वो एक तरीके से सादा जीवन, और सादा जीवन के लिए जितना उनको ज़रूरत था बस वो उतना ही रखते थे, जो भी एक्स्ट्रा पैसा उनको मिलता भी था तो वो लोगों में उसको बांट देते थे। जबकि सोहरावर्दी सिलसिले के जो लोग थे वो पैसा वगैरह इकट्ठा करके रखते थे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मतलब ऐश और आराम की ज़िंदगी जीने वाले व्यक्ति थे जो सोहरावर्दी के थे। ठीक है, तो इस तरीके से अब जो चिश्तियों का जमात खाना मतलब जहाँ पर एक तरीके से प्रेयर वगैरह की जाती है या सभा होती थी इन लोगों की, तो वहां पर क्या था कि हर तरीके के लोग आ सकते थे, जो एक काफी बड़े कमरे में हर तरीके के लोग बैठते थे। लेकिन जो सोहरावर्दी सिलसिले के लोग थे उनको अलग अलग तरीके के लोगों को अलग अलग स्थान दिया जाता था। जैसे अमीर लोग जो थे, पैसे वाले या जो राजा महाराजा टाइप के लोग थे, उनके लिए अलग स्थान होता था। जो साधारण लोग थे उनको मिलने के लिए अलग समय दिया जाता था, अलग स्थान दिया जाता था। तो इस तरीके से ये पार्शियलिटी ज़्यादा करते थे, जबकि चिश्ती सिलसिले में ऐसी कुछ चीज़ें नहीं थी, है ना। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैंने बताया, और इसके अलावा दोनों में क्या अंतर है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये, और अभी आपके बहुत सारे और भी सिलसिले हैं जिनको कि हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, सो अभी के लिए आज की क्लास के लिए सूफी क्या है, सूफी मूवमेंट्स क्यों शुरू हुए, सूफी सिलसिले में प्रमुख सिलसिले दो मैंने बता दिए, सूफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई वो हमने समझ लिया, दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमने समझ लिया, और आगे के जो सिलसिले हैं वो अब हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज। कोई भी डाउट है कुछ है तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, एंड कंप्लीट कोर्स के लिए आप प्लस ज्वाइन कर सकते हो, और प्लस ज्वाइन करने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो जो कि AK20 है। इसको अप्लाई करोगे तो आपको फीस में कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, और इसके बाद आप आराम से सारे एजुकेटर्स की क्लासेस देख सकते हो, कंप्लीट कोर्सेज की क्लासेस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, मैं बेसिकली हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट और यूपी स्पेशल, ये सारी क्लासेस मेरी वहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएंगी डिटेल्ड कोर्स के साथ, प्री और मेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।